तो देखना होगा कि मार्केट अगर आगे कहाँ जाता है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है। इसराइल और बेसिकली ईरान के बीच में जो खबरें आ रही है, कहीं ना कहीं मार्केट्स को वही सबसे ज़्यादा ड्राइव कर रही है। शुक्रिया कुशल, ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए कि स्टॉक्स पर रिएक्शन कहाँ पे देखने मिल रहा है। इन स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे करना क्या है, साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे गेस्ट को साथ में जोड़ लेते हैं। अब LKP सिक्योरिटीज से कुणाल शाह हमारे साथ जुड़े हैं। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। सर, नो डाउट मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और खबरों के चलते ही ये वॉलेटिलिटी हमें देखने मिल रही है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी पे हम नजर रखें? गुड आफ्टरनून वरुण। आई थिंक जिस हिसाब से हमने सुबह के सेशन में जो सेल ऑफ देखा था और वहाँ से हमने एक रिकवरी देखी है, आई थिंक ये रिकवरी काफ़ी शार्प है लोअर लेवल से। सो कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट तो डेफिनेटली दिख रहा है। फर्स्टली अगर आप निफ्टी देखोगे तो 21,800 जो उसका क्रिटिकल सपोर्ट जोन था वहीं से एग्जैक्टली रिवर्स हुआ है। अप साइड में जो रेजिस्टेंस बनता है निफ्टी के लिए वो है 22,100 200 का जोन, जहाँ से हमने प्रीवियस ब्रेकडाउन देखा था। और वहीं पे निफ्टी का एक 220 डीएमए भी प्लेस्ड है, तो वो एक रेजिस्टेंस जोन भी बन जाता है। सो निफ्टी करंट लेवल से तो पॉजिटिव ही है। अगर आप लोअर लेवल से लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें। 22,100 150 के लेवल्स आ सकते हैं निफ्टी में। फ्रेश पोजीशंस लॉन्ग साइड पे करंट लेवल पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको कोई डिप मिलता है 21,950 960 के आसपास, तो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी लॉन्ग करने के लिए रहेगी। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे एक रियल स्ट्रेंथ है। हमने देखा है कि HDFC बैंक ने जो आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, वहीं से बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा मूव आया है। कल रिजल्ट है, इसके लिए HDFC बैंक भी काफी वॉलेटाइल रहेगा। मंडे को गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, पर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव लग रहा है। बैंक निफ्टी 47,500 के लिए रेडी है, ये उसका रेजिस्टेंस जोन है। सो अगेन अगर आप लोअर लेवल से बैंक निफ्टी को होल्ड कर रहे हो तो कंटिन्यू करिए। 47,500 के टारगेट्स है स्पॉट के ऊपर। खरीदारी में सलाह रहेगी बाइंग करने के लिए 47,000 46,900, अगर ये जोन के आसपास आपको मिलता है वापस इंट्राडे में, तो यूटिलाइज करें वापस उसको बाय करने के लिए 47,500 के टारगेट्स के लिए। सो दोनों पे व्यू बुलिश ही रहेगा। चलिए, तो दोनों पे व्यू जो है वो यहाँ पे बुलिश ही है और लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आपको कहाँ नजर रखते हैं वो यहाँ पे कुणाल जी ने आपको साफ साफ बता दिया है। चलिए, तो ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे राय हो गई, लेकिन स्टॉक्स पे अब चर्चा कर लेते हैं और हमारे कॉलर्स जो है उनको साथ में जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे कॉलर उज्जैन से है, इनका नाम अमित है। अमित जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मेरे पास IDFC बैंक का शेयर मुझे है लिया हुआ और एक BEL, दो शेयर। तो उनके कुछ टारगेट और क्या उनकी पोजीशन आगे कैसा क्या रहेंगे वो? सर ट्रेडिंग के लिए ऐसे लिए थे कि लॉन्ग टर्म के लिए? सर मैंने मीडियम टर्म के लिए। मीडियम टर्म, चलिए ठीक है सर। BEL तो बहुत अच्छा है फंडामेंटली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है और इसको आपको मीडियम टर्म के लिए रखना चाहिए। लेकिन लेवल्स में आप कुणाल जी से पूछ के आपको बता देता हूँ। कुणाल जी, BEL और IDFC फर्स्ट बैंक क्या करना चाहिए, दोनों में बताइए। एब्सोल्युटली वरुण, मैं आपसे अग्री करता हूँ। BEL एक ऐसा स्टॉक है जो आपको होल्ड करते ही रहना चाहिए। मोमेंटम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है टेक्निकल चार्ट्स पे। हाई लो का फॉर्मेशन इंटैक्ट है। स्टॉक का जो सपोर्ट है वो है 224 का। सो जब तक 224 तोड़ता नहीं है तब तक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक में 242 से लेकर 250 तक के टारगेट्स इमीडिएट बेसिस पे आ सकते हैं। और अगर थोड़ा एक पोजिशनल व्यू रखे तो ये 280 290 के भी लेवल्स बता सकता है। सो BEL आपको होल्ड करना है। जो उनका दूसरा स्टॉक था IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट में हमने देखा था 2-3 दिन पहले एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, और वहां से हमने एक वापस डाउन मूव देखा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई है। 80 इसका एक स्टॉप लॉस का लेवल हो जाएगा। अगर 80 का लेवल तोड़ता है, जो उसका 20 DMA भी है, तो सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आप लॉन्ग होल्ड कर रहे हो तो 80 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए, जो उसका 20 DMA है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक रिकवरी आने के लिए 83 84। ये 84 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो 84 का लेवल भी सरपास कर देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो सीधा 92 93 के लेवल्स भी बता सकता है। सो 80 के स्टॉप लॉस से IDFC फर्स्ट को होल्ड करें। चलिए, तो 80 के स्टॉप लॉस से IDFC फर्स्ट बैंक को आपको होल्ड करना है। अगले कॉलर को जोड़ लेते साथ में। इंदौर से हमारे साथ मोहित है। मोहित जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। सर नमस्कार। सर संवर्धन मदरसन का अप्रैल सीरीज का 130 का कॉल लिया हुआ है, ₹2.40 पे 2 लॉट है, क्या करें, निकल जाए या होल्ड करें?
130 का आपने कॉल लिया है, राइट? ओके, राइट सर। क्या करना चाहिए कुणाल जी? संवर्धन मदरसन 130 का कॉल ऑप्शन इन्होंने लिया है। संवर्धन मदरसन, अगर मैं टेक्निकल्स पे बात करूँ तो चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी इंटैक्ट है। इनफैक्ट हमने भी हमारे क्लाइंट्स को यहाँ पे रिकमेंड किया हुआ है और स्टिल हमारी पोजीशन ओपन ही है। टेक्निकली स्टॉक ने एक बुलिश डायमंड पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, जिसके टारगेट्स आते हैं अराउंड 140 के। जनरली ये मदरसन ऐसा स्टॉक है जहाँ पे मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ सकता है आगे जाके। हमने एक रेजिस्टेंस फेस किया 130 के आसपास, जिनका उन्होंने कॉल ऑप्शन बाय किया है। मेरी सलाह रहेगी कि वो होल्ड करें कॉल को करंट लेवल्स पे ही। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 135 के लेवल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव पे आने चाहिए मदरसन के। सो 130 का कॉल व्यू बुलिश है, करंट लेवल से होल्ड करके चलिए। ओके, तो चलिए ये राय आती हुई संवर्धन मदरसन पे 130 का कॉल ऑप्शन आपने लेके रखा है। इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तेज़ी में भी है पिछले कुछ दिनों से, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो गिरते मार्केट में भी थोड़ा बहुत होल्ड करते हुए ये साफ नज़र आ रहा है। तो इस बीच मार्केट को अगर आप देखेंगे तो थोड़े हल्के हुए हैं, ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिलेगी। अब निफ्टी फ्यूचर जो है 2230 के आसपास है, और निफ्टी 50 को अगर स्पॉट लेवल पे आप देखेंगे तो 2240 के आसपास जो है वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो हरे निशान में नो डाउट अभी भी निफ्टी है, उसमें कुछ नहीं, लेकिन ऊपरी स्तर से करीब करीब 8-10 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है, थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो यहाँ पे देखने मिली है। लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स है जहाँ पर स्टॉक जो कि हमने कल भी एक्चुअली सोलारा एक्टिव है, जहाँ पे अक्षय जी ने हमसे कहा था कि अगर 500 के ऊपर निकला तो एक अच्छी तेजी इस काउंटर में देखने मिल सकती है। आज भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 10% के आसपास की रैली इस काउंटर में देखने मिलेगी। एक बार कुणाल जी से भी इस पे राय ले लेते हैं। कुणाल जी, ये सोलारा एक्टिव रोज चल रहा है सर, कैसा लग रहा है ये स्टॉक, और इंपॉर्टेंट लेवल बताइए सर इसमें। आई थिंक एक काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा था और फाइनली हमने एक रिवर्सल देखा है स्टॉक में। अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखूँ और स्टॉक के, तो उसका जो 50 ईएमए और 100 ईएमए है, ये यही वीक उन्होंने दोनों को लेवल्स को सरपास कर दिया वॉल्यूम्स के साथ। सो डेफिनेटली स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है। लोअर लेवल से अगर आप होल्ड कर रहे हो तो कंटिन्यू करें होल्ड करना। फ्रेश एंट्री के लिए आप एक डिप के लिए वेट करिए। अगर आपको 490-500 के बीच में मिलता है स्टॉक तो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी रहेगी वापस लॉन्ग करने के लिए। फिर आप 545 से लेके 560 के टारगेट्स देख सकते हो। चलिए, तो 560 के आसपास के भी टारगेट देख सकते हैं, और कल भी जब अक्षय जी हमारे साथ जुड़े थे तो 570 के आसपास के लक्ष्य की बात उन्होंने भी की थी। अगले कॉलर हमारे कोलकाता से है और इनका नाम आशीष है। आशीष जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। वरुण जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कुणाल जी भी गुड आफ्टरनून। कुणाल जी आपसे बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए आशीष जी पूछिए अपना सवाल। अब मेरा दो सवाल है, एक डीएलएफ में और एक एनबीसीसी में। ओके दोनों मेरा पास करीब करीब 500 शेयर है। ओके। डीएलएफ का मेरा एवरेज है 907.30 और एनबीसीसी है 127.88। क्या करना चाहिए? ओके, तो चलिए डीएलएफ और एनबीसीसी ये दो स्टॉक्स है जो कि इनके पोर्टफोलियो में है। कुणाल जी आपने सुन लिया, लेवल भी सुन लिए, बताइए सर क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में। चलिए फर्स्ट डीएलएफ की मैं बात करूंगा। रियलिटी एज अ स्पेस अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और उसमें से हमारा भी एक टॉपिक डीएलएफ ही रहा है। स्टॉक अगर आप देखोगे कि रिसेंटली एक अच्छा मोमेंटम पिकअप किया था, वहां से हमने एक करेक्शन देखा है। स्टॉक फिलहाल अपने 20 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, सो क्लियर कट एक अपसाइड पे रेजिस्टेंस बन जाती है स्टॉक को जो है 885 के आसपास। 885 एक बार क्रॉस कर लेगा तो एक नया हाई के लिए भी स्टॉक रेडी हो जाएगा। सो अगर आप करंट लेवल्स पे भी होल्ड कर रहे हो, जो सपोर्ट बनता है स्टॉक को वो है 820 के आसपास। 820 टू 810 ये एक रेंज है जहाँ पे उसने मल्टीपल टाइम्स पहले भी सपोर्ट लिया है और वहीं से बाउंस दिया है। तो सिंस मार्केट वॉलेटाइल है और ग्लोबल न्यूज़ भी है, सो शायद अगर हम ये लेवल टेस्ट भी कर लेते हैं तो वहाँ से एक शार्प रिकवरी देखेंगे। सो मेरा सलाह रहेगी कि करंट लेवल्स पे भी आप होल्ड करके रखिए। 885 फर्स्ट इमीडिएट बेसिस पे टारगेट रहेंगे। एक बार 885 क्रॉस कर देता है फिर वापस नया हाई बनाने के लिए 970 के लिए वो रेडी हो जाएगा। सो डीएलएफ पे मेरा व्यू बुलिश रहेगा। दूसरा उन्होंने एनटीपीसी का है। एनटीपीसी जो पावर एज अ सेक्टर है, ये काफी एनबीसीसी है सर सेक्टर। कुणाल जी, एनबीसीसी है। एनबीसीसी। ओके, तो एनबीसीसी का जो काउंटर है वहां पे आपने देखा था कि एक बहुत शार्प रैली आई थी 90 के लेवल से, जो स्टॉक को ऑलमोस्ट 180 डबल तक लेके गया था। वहां से हमने एक शार्प करेक्शन भी देखा है, 180 से लेके स्टॉक 105 हो गया था। करंट लेवल्स पे स्ट्रक्चर काफी बुलिश है।
पिछले हफ्ते में भी हमने अच्छी बाइंग देखी थी और वापस स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट लिया है अपने 20 डे मूविंग एवरेज के उधर। सो मुझे लगता है ये होल्ड करके रखिए, वापस एक बाउंस के लिए स्टॉक रेडी है। 132 135 के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे बता सकता है। ये रहा तो ही NBCC पे भी। अगले कॉलर को भी जोड़ लेते हैं। हैदराबाद से है, रवि तेजा इनका नाम है। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। इंडसइंड के बारे में था बैंक में, ये 42 शेप लेके रखा मैं, ये मंथ एंड तक होल्ड कर सकता हूँ। 1543 एवरेज पे लिया। 1543 पे आपने इंडसइंड बैंक लिया था। चलिए ठीक है। वैसे तो अब रिजल्ट सीजन है सर, शुरुआत उसकी हो ही चुकी है, तो मेरे ख्याल से यहाँ आपको रिजल्ट्स के लिए एक्चुअली वेट करना चाहिए, लेकिन लेवल्स आपको बता देते हैं। कुणाल जी, क्या लेवल्स होने चाहिए? 1543 पे इन्होंने लिया था इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक उन्होंने एक थोड़े हाई प्राइस पे लिया हुआ है। आज के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो जहाँ पे पहले मल्टीपल सपोर्ट्स बने थे स्टॉक के, वहीं से उसने एक बाउंस बैक दिया है। वो है 1460 1480 के लेवल्स। सो यहीं से हमें एक शार्प रिकवरी पहले भी मिली हुई है। सो करंट लेवल्स पे मैं कहूँगा कि आप 1460 के स्टॉप लॉस से ही उसको होल्ड करिए, सिंस यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोज दे देता है तो आप एग्जिट कर लेना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक रिकवरी आएगी इंडसइंड बैंक में, उसके 20 डे मूविंग एवरेज तरफ जो है 1520। सो 1520 से लेके 1460 एक बैंड बन गया है स्टॉक के लिए जब तक रिजल्ट्स अनाउंस नहीं होते। रिजल्ट्स के बाद अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो वापस स्टॉक अपसाइड के ऊपर ट्रिगर करेगा। सो 1460 के स्टॉप लॉस से आप उसको होल्ड कर सकते हो। ये तो ये रहा तो ही इंडसइंड बैंक पे। चलिए, मार्केट में अच्छी रिकवरी है, अभी भी हरे निशान में अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सबके सब ट्रेड कर रहे हैं। स्मॉल कैप हल्के लाल निशान में आ चुका है, लेकिन कोई वरीज नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट ही कहेंगे इसको। इस नोट पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब जुड़ेंगे तो कुणाल जी से उनके पिक्स भी लेंगे और मार्केट का चेक भी लेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। शो में आगे बढ़ते हैं और अब कुणाल जी से उनके पिक्स ले लेते हैं। कुणाल जी बताइए सर, कहाँ पे दाव लगाना है, कौन से स्टॉक्स आपको पसंद है? आई थिंक वरुण जी, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दी है, मेरा ध्यान है PSU बैंक्स पे। PSU बैंक्स आप देखोगे कि एक बड़े अंडर परफॉर्मर रहे हैं काफ़ी टाइम से, एंड यहाँ पे हम एक शार्प रिकवरी दे सकते हैं। वहाँ पे मेरा पिक रहेगा SBI। 743 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आप करंट लेवल्स पे उसको लॉन्ग कर सकते हो। और स्टॉप लॉस आपको डाउन साइड पे रखना है, वो है 721 का। जो मैं फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ अपसाइड पे, वो है 767 और सेकंड टारगेट है 780 का। सो SBI मेरा पहला पिक रहेगा जो है बाय साइड के ऊपर। सेकेंड स्टॉक है वो है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने स्टॉक में एक बहुत अच्छी रिकवरी देखी है लोअर लेवल से, और लोअर टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाया है। स्टॉक ने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे सपोर्ट लेके एक बाउंस दिया है। सो यहाँ रिकवरी काफ़ी शार्प हो सकती है आगे जाके। सो 148 147 के रेंज में आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हो। और स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा डाउन साइड पे, वो है 142 का। जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो है 156 और सेकंड टारगेट है 161 का। चलिए, तो दो स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह। एक तो दिग्गज SBI, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 721 का स्टॉप लॉस रखिएगा, 767 और दूसरा 780, ये लेवल है जिसके लिए आपको खरीदारी करना है। दूसरा IEX है, अब थोड़ा यहाँ पे हरकत में आया है स्टॉक। 142 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कीजिएगा। 156 और 161 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो रिकवरी में दो खरीदारी की सलाह है, एक दिग्गज SBI और एक मिड कैप IEX में आपको करनी है खरीदारी। चलिए, शो को रैपअप करेंगे और कुणाल जी से लेंगे विदा। कुणाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेहतरीन पिक्स देने के लिए और हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब भी देने के लिए। इस शो में तो इतना ही, लेकिन हफ्ते का आखिरी दिन है, अभी भी 2 घंटे का ट्रेडिंग सेशन बचा है और आपने देखा है किस तरह का वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने मिल रहा है। तो आगे किस तरह के मार्केट की चाल रहेगी, कहाँ पे आपको नजर रखनी है, ये सब आपको बताएंगे। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।